हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? मुझे बताइए, क्या आप लोगों को ये कोर्स कैसा लग रहा है? हम लोग वीडियो नंबर 5 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 4 वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कि किस टाइप से हम लोग करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन ऑल्टरनेट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं टाइम एंड वर्क में, उनको हम लोग कैसे करेंगे, ये आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। पहले मैं आप लोगों को कंप्लीट बेसिक सिखाऊंगा और उसके बाद इन चीजों के जो भी क्वेश्चंस हैं 10 से 12 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जो मेरे क्लास वर्क के क्वेश्चंस हैं उनको देखते होमवर्क पर मत जाया करो। कम से कम 2 से 3 बार क्लास वर्क के क्वेश्चन आप लोग किया करो, फिर होमवर्क पर पहुंचा करो, ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को जब होमवर्क वाले खुद होने शुरू होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वीडियो को शुरुआत में थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दिया कीजिए। कमेंट आप लोग जरूर किया करो। फ्री में वीडियो आपको नहीं देखना है, कमेंट आपको जरूर करना है। कैसा लगा आपको वीडियो, ये जरूर किया करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला जो अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूं और उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस को करने की। तो सबसे पहला काम होगा कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊं। ऑल्टरनेट वाली जो कंडीशंस अपने पास होती है, बड़ी आसान कंडीशन होती है टाइम एंड वर्क की, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। तो किस टाइप से हम लोग सोल्व कर पाएंगे? ए किसी काम को 20 डेज में मान लीजिए या 8 डेज में फिनिश कर रहा है एंड बी टेक्स 10 डेज, बी उस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए, अगर दोनों अपने पास ऑल्टरनेट वर्क करें, और जब ऑल्टरनेट वाली जो कंडीशन होती है हिंदी में जब चेंज होती है, तो याद रखना वो बारी बारी से भी आ सकता है या एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। दोनों लैंग्वेज अपने पास काम में लेता है, दोनों टाइप से लिखता है हिंदी में, बारी बारी से या एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। तो सबसे पहले मान लो काम की शुरुआत की ए ने। ऐसे क्वेश्चन में जरूर लिखा हुआ मिलता है कि काम की शुरुआत ए ने की है या काम की शुरुआत बी ने की है। मान लीजिए काम की शुरुआत ए कर रहा है और ऑल्टरनेट वाली कंडीशन अगर है, पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझिए, ताकि आगे किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए ही नहींगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो पहला जो काम अपने पास है वो अपने पास क्या है कि हमारे पास यहां पर एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है। तो यहां पर काम की शुरुआत किसने की है? ए ने की है। मान लीजिए काम की शुरुआत ए कर रहा है, तो पहला काम टाइम एंड वर्क का, उम्मीद है पहले 4 वीडियोस आप लोग देख चुके होंगे, 4 क्लासेस आप लोग देख चुके होंगे। एलसीएम ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा अपने पास 5, और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर ये पेड़ लगाएगा 4। ए जो है वो 5 पेड़ लगा रहा है और बी जो है वो 4 पेड़ लगा रहा है। ए अगर 5 पेड़ लगा रहा है, बिल्कुल ठीक है। पहले अगर दोनों साथ मिलकर काम करते तो 40 में 9 का भाग दे देते, अपने पास आंसर आ जाता। लेकिन ए पहले दिन 5 पेड़ लगा रहा है और बी दूसरे दिन कितने पेड़ लगा रहा है? 4। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या 9 पेड़ अपने पास अब की बार 2 दिन में लगेंगे क्या? आप कहोगे जरूर लगेंगे। डबल कर दो, 18 पेड़ कितने दिन में लगेंगे? तो आप कहोगे सर 4 दिन में लगेंगे। फिर से डबल कर दो तो 36 पेड़ कितने दिन में लगेंगे? तो आप कहोगे सर 8 दिन में लगेंगे। डबल करते हुए जा रहा हूं मैं, 40 के नजदीक मुझे पहुंचना है। तो मुझे बताओ, क्या अपने पास 36 पेड़ अगर 8 दिन में लग चुके हैं तो पेड़ बचे कितने? तो आप कहोगे सर 4 पेड़ लगे बचे। लगाने कौन आएगा? ए। एक दिन में 5 पेड़ अगर लगा रहा है तो 4 पेड़ लगाने के लिए क्या 4/5 दिन लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 36 और ये हो गया, और ये कितना हो गया? 8 एंड 4/5 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया है। सर आपका ये एलसीएम 5 4 ये चीजें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन ये बात थोड़ी सी कम समझ में आई है। तो एक बार मैं फिर समझाता हूं, देखिए। एक तो ये डबल करने वाला हिसाब किताब तो आप लोग लगा ही सकते हो, जिस प्रकार से हम लोग डबल कर रहे हैं। इसके अलावा ये 5 पेड़ लगा रहा है, ये 4 पेड़ लगा रहा है, तो दोनों मिलकर ये पेड़ कितने दिन में लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 9 दिन में लगाएंगे 2 पेड़।
अब एक तो डबल करने वाला हिसाब किताब है, या दूसरा अपने पास 40 पेड़ अगर लगाने हो तो मुझे एक बात बताइए, 9 को 40 के नजदीक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और 9 को 40 के नजदीक लेकर जाओगे तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो आप बोलोगे 4 से। 4 से इधर इंटू कर रहे हो तो इधर भी इंटू कर दीजिए। मुझे बताओ 36 ट्रीज क्या 8 दिन में लग चुके हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 36 ट्रीज 8 दिन में लग चुके हैं। लगाने कितने हैं? 40। 36 लग चुके हैं तो बचे कितने? 4। लगाने कौन आएगा? ए लगाने आएगा। एक दिन में 5 पेड़, तो 4 पेड़ लगाने में क्या 4/5 लेगा क्या? मान लो यहां 3 बचते तो 3/5, 2 ही बचते तो 2/5, एक ही बचता तो 1/5, टोटल 40। इनको दोनों को जोड़ लीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 and 4/5 डेज। जहां पर भी आप लोग बैठकर पढ़ रहे हैं मुझसे दूर, आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, सर काम की शुरुआत क्या बी नहीं कर सकता क्या? जरूर कर सकता है भाई, क्यों नहीं कर सकता। यहां पर आप लोग काम की शुरुआत जब बी करें तो अपने पास यहां पर क्या होगा? पहले दिन 4 पेड़, दूसरे दिन 5 पेड़, तो क्या 9 पेड़ मुझे बताइए 2 दिन में लगेंगे क्या? आप कहोगे जरूर सर 2 दिन में लगेंगे। पहले दिन 4, अगले दिन 5, 4 और 5, 9 पेड़ 2 दिन में। लगाने कितने हैं? 40 के पेड़ लगाने हैं, तो 40 के नजदीक पहुंचाने के लिए इंटू किससे कर दें? 4 से इधर भी इधर भी, तो 36 ट्रीज कितने दिन में लग जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 8 दिन में। पेड़ टोटल लगाने कितने हैं? 40 लगाने हैं, 36 लग चुके, तो बताओ बचे कितने? 4। लगाने कौन आएगा? जो काम की शुरुआत करता है वही लगाने आएगा। एक कौन शुरुआत कर रहा है? बी, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 4, तो 4 पेड़ लगाने के लिए एक दिन। अब की बार आंसर कितने दिन आ जाएगा? 9 दिन। ये अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो क्या, कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पा रहे हैं? क्वेश्चन एक बार मैंने छोटा कर दिया है, इसको मैंने हटा दिया है, अपने आप बड़ा कर लेंगे। वैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आप लोग चीजें सीख पाओ। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास है उसकी जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो इस टाइप से भी हम लोग सोचते हैं कि जब 3 लोग आ जाएं, सर मान लीजिए ए किसी काम को 6 दिन में, ए किसी काम को 6 डेज में, बी टेक्स 8 डेज एंड सी टेक्स 12 डेज। ये इसी ऑर्डर में कर रहे हैं और ऑल्टरनेट वर्क कर रहे हैं। दे वर्क ऑल्टरनेट एंड इन द सेम ऑर्डर, इसी क्रम में और बारी बारी से काम करें तो पहले एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, अगले दिन सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन अपने पास आ जाए, पहला काम अपने पास होगा एलसीएम। जो मुझे बताइए क्या 24 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर अपने पास आ गया है। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? तो अपने पास 4। ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 2 पेड़ लगाएगा। तो मुझे बताइए ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 3 है और ये अपने पास 2 है, तो क्या अपने पास यहाँ पर अब की बार 9 पेड़ क्या 2 दिन में लग जाएंगे क्या? आप कहोगे जरूर नहीं, 3 दिन में। यही तो बात यहां पर समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है। अगर 2 लोग हों तो वो काम 2 दिन में होगा, 3 लोग हों तो वो काम 3 दिन में होगा, 4 लोग हों तो वो काम 4 दिन में होगा। जब भी बारी बारी से अगर काम करते हैं तो इस टाइप से हम लोग काम करेंगे। मुझे बताइए इसके नजदीक पहुंचाने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूं? तो आप कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ज्यादा नहीं लेकर जाना, कम ही आप लोग रखा करो। तो 18 पेड़ कितने दिन में लग जाएंगे? 6 दिन में। यहां तक का हिसाब किताब हो गया है। अब आप लोग इनसे मैन्युअली काम करवाया करो। इसके बाद एक एक व्यक्ति को आप लोग पकड़ा करो, मैन्युअली इनसे काम करवाया करो। अब कौन आएगा जो शुरुआत कर रहा है? ए अपने हिस्से के 4 पेड़ लगाएगा एक दिन में और वहां से 9 2 11 हो जाएगा। ए अपने हिस्से के 4 पेड़ लगाएगा और वहां से भाग जाएगा। अब बताइए पेड़ 22 हो चुके हैं, लगाने कितने? 24, तो बचे कितने? 2। और 2 के बाद लगाने कौन आएगा? बी। एक दिन में अगर 3 पेड़ लगा रहा है तो 2 पेड़ लगाने के लिए मुझे बताइए क्या 2/3 दिन लगेंगे क्या? आपको बिल्कुल सर लगेंगे। तो इन सभी को अगर ऐड कर लोगे तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा 7 and 2/3 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या, कि 7 and 2/6 और एक साथ साथ में 2/3। 2/3 कहां से आया? 4 पेड़ एक दिन में, बिल्कुल ठीक है चला जाएगा। अब पेड़ बचे कितने? ये देखिए 22 हो चुके हैं,
24 लगाने हैं, बचे कितने? 2 पेड़ लगाने के लिए 2/3, तो यही अपने पास आंसर होगा 7 and 2/3 डेज। ये लीजिए इन सभी को, दो एक दिन में 3 पेड़ और 2 ही बचे तो 2/3, एक बचता तो 1/3, तो अगर 2 बचे हैं तो 2/3, 6 और 1 7, 7 में 2 जोड़ दोगे तो 7 and 2/3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। अब कंडीशंस वो जितना मन करे उतना घुमा सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वो जितना मन करे चाय पानी पीकर सोचे कि आज बढ़िया क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, वो कहे कि एक दिन ए की हेल्प बी कर रहा है, एक दिन ए की हेल्प सी कर रहा है, एक दिन ए की हेल्प बी कर रहा है, एक दिन ए की हेल्प सी कर रहा है, और ऐसे ही काम चलता हुआ जा रहा है। मान लो सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन एक दिन ए की हेल्प बी ने की, एक दिन ए की हेल्प सी ने की, तो अब बताओ कितने दिन में समाप्त होगा? तो ए और बी पहले दिन कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप बोलोगे सर 7 पेड़ लगाएंगे। दूसरे दिन ए और सी कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 6 पेड़ लगाएंगे। तो मुझे बताइए क्या 13 ट्रीज 2 दिन में लग गए हैं क्या आपकी बार? आप बोलोगे बिल्कुल अपने पास लग गए। जो मैं थ्योरी आप लोगों को पढ़ाऊं उसको ध्यान से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ लिया करो। कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे सभी लोग। अब बताओ डबल कर दे, 26 ज्यादा जा रहा है, तो डबल ट्रिपल गुना तो कर नहीं सकते, तो यहीं से एक एक व्यक्ति को पकड़ो, मैन्युअली काम करवाओ। अब काम करने कौन आएगा? ए और बी। कितने पेड़ लगाएगा? 7। कितने दिन में? एक दिन में, और वहां से 9 2 11 हो जाएगा। 20 पेड़ लग चुके हैं, पेड़ बचे कितने? 4। लगाने कौन आएगा? ए प्लस सी। एक दिन में 6 पेड़, तो 4 पेड़ लगाने के लिए क्या 4/6 दिन लेंगे क्या वो लोग? 4/6 का मतलब 2/3 डेज अपने पास लेंगे। तो इन सभी को आप लोग ऐड कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 3 and 2/3 डेज। ये अपने पास ये लीजिए आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है, इन चीजों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। और समझ पा रहे होंगे तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। और क्वेश्चंस में आप लोगों को करवाता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सोल्व करोगे। ऑल्टरनेट वाली कंडीशंस को, उनको हम लोग देखते हैं, उनको हम लोग सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन अभी तक आपको दिखाई नहीं दे रहा था, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं। अब चीजें आपको सही से, अच्छे से, ठीक से दिखाई देंगी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की। ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहां पर पहला क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिया करो। 10-12 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपको पता है, पढ़ाई के बाद हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा बातचीत नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इसीलिए मैंने ये वाला ऑप्शन चुना था कि मैं कंटेंट जो है वो डेली आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करवाऊं। क्योंकि लाइव सॉरी, लाइव में बहुत सारी चीजें इधर उधर की बातें होती रहती हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 और 40 दिन में फिनिश कर सकते हैं। एकांतर क्रम में काम करें और काम की शुरुआत बी करें। आप लोग देखिए, ए किसी काम को 30 डेज में, बी इस काम को 40 डेज में। यदि वे एकांतर क्रम में काम करें और काम की शुरुआत बी करें। आया हुआ क्वेश्चन अपने पास है, किस प्रकार से आप लोग कर पाओगे वो चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहला काम एलसीएम, जो मुझे बताइए क्या 120 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। तो ये अपने पास कितने पेड़ लगाएगा? 4। और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे 3। काम की शुरुआत बी कर रहा है, पहले दिन 3, दूसरे दिन 4, तो क्या 7 पेड़ अपने पास 2 दिन में लग जाएंगे? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, 7 पेड़ अपने पास 2 दिन में लग जाएंगे। और पेड़ लगाने कितने हैं? तो आप कहोगे 120। 120 के लिए 19 से गुना कर दो, या 17 गुना 6 102, 17 7 119, 17 से इंटू कर दीजिए दोनों तरफ इसके नजदीक पहुंचने के लिए। तो मुझे बताओ कि 119 पेड़ यहां पर 34 डेज में लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल लग जाएंगे सर। तो 120 लगाने थे
उसमें से 119 लग चुके हैं, तो बताइए बचा कितना? तो आप कहोगे सर एक पेड़ अपने पास बचा, और एक पेड़ अगर ये कौन लगाने आएगा? बी शुरुआत कर रहा है, तो बी एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, तो एक पेड़ लगाने के लिए 1/3, तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो आंसर 34 एंड 1/3 डेज, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहना, चीजें मुझे समझाते रहना कि हाँ सर ये बात समझ में आई। जहां पर भी आप लोग बैठे हो, बैठकर पढ़ रहे हो, तो हाँ ना जरूर आप लोग बोला करो। हाँ ना नहीं बोलोगे तो फिर कैसे ही काम चलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करवाने की कोशिश करता हूं। किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे देख लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, 10 डेज में, एंड बी टेक्स 12 डेज, बी इसे 12 दिन में फिनिश कर सकता है। ए से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ए से हम लोग शुरुआत करवाएंगे। पहला काम अपने पास एलसीएम। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद चीजें मैं आप लोगों को समझाते रहता हूं, बढ़ता रहता हूं, समझाता रहता हूं और बढ़ता रहता हूं। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है ए किसी काम को अपने पास 10, ए से शुरुआत हुआ, एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी, ऑल्टरनेट या एक दिन छोड़कर एक दिन, या बारी बारी का मतलब ये इस प्रकार से अपने पास होता है। तो पहले दिन ए कितने पेड़ लगाएगा? 6। दूसरे दिन बी कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 5। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 11 पेड़ ये 2 दिन में लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 दिन में अपने पास लग जाएंगे। तो यहां से आप लोगों को 60 के नजदीक अगर पहुंचाना है तो गुना किससे करोगे? 5 से। 5 से इधर इंटू कर रहे हो तो इधर भी इंटू आप लोग कर दीजिए। तो बताओ 55 पेड़ जो हैं वो कितने दिन में लग जाएंगे? तो आप कहोगे सर 10 दिन में। टोटल लगाने कितने हैं? टोटल लगाने अपने पास 60 हैं। अगर 55 लग चुके हैं तो बताओ बचे कितने? तो आप बोलोगे सर 5 बचे। लगाने कौन आएगा? ए शुरुआत कर रहा है तो ए ही लगाने आएगा। एक दिन में 6 पेड़, तो 5 पेड़ लगाने के लिए 5/6 अपने पास लगेगा। तो आंसर मुझे बताइए, क्या 10 एंड 5/6 डेज ये अपने पास आंसर आ गया है? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग प्रॉपर अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप समझ पा रहे हो क्या? ऐसी चीजें भाई मुझे बताते रहो, सिखाते रहो। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। रिकॉर्डेड वीडियो है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखकर समझ सकते हो। 10-12 क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, 12 क्वेश्चंस मैं करवाता हूं और 12 क्वेश्चन आपके लिए घर पर देता हूं। घर वाले क्वेश्चंस तब किया करो जब क्लास वाले क्वेश्चन 2 बार कर लो, कम से कम 2 बार कर लो। देवेंद्र किसी काम को 20 दिन में फिनिश कर सकता है। देवेंद्र जो है वो किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है, और ईश्वर उस काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। 20 और 25 दिन में। देवेंद्र से शुरू करके सेम आए हुए क्वेश्चन हैं ये, आप लोग खुद आसानी से सोल्व कर पाओगे अगर चाहो तो। एलसीएम कितना आ गया? 100। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 5। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 4। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए, मैं सामने से हटता हूं, उस टाइम वीडियो को आप लोग पॉज किया करो और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो। देवेंद्र से शुरू करके और काम अगर बारी बारी से अगर हुआ है तो 1 घंटे देवेंद्र, 1 घंटे ईश्वर, 1 घंटे देवेंद्र, 1 घंटे ईश्वर, ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो बताइए, क्या 9 पेड़ अपने पास 2 दिन में लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 दिन में लग जाएंगे, और हमें लगाने हैं 100। 9 को 100 के नजदीक पहुंचाने के लिए बताओ मल्टीप्लाई किससे करोगे? 11 से मल्टीप्लाई आप लोग कर दोगे तो क्या 99 ट्रीज क्या 22 दिन में लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 22 दिन में लग गए। 100 लगाने थे, 99 लग चुके, तो बताओ बचा कितना? एक पेड़ लगाने आएगा कौन अपने पास? यही आएगा देवेंद्र। एक दिन में 5 पेड़, तो एक दिन लगाने के एक पेड़ के लिए क्या 1/5 लेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल लेगा। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ गया है 22 से 1/5, 22 एंड 1/5। ये अपने पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। बोलिए ठीक है क्या? लगातार क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे, बढ़ते चलेंगे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन अपने पास आ गया, अब ये 3 का आ गया है।
3 लोगों का आ गया, फिर ये मिलकर काम करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसी चाहे वैसे वो लैंग्वेज लिख ले, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। वीडियो को तुरंत पॉज किया करो और पहले मुझसे पहले क्वेश्चन आप लोग करो। यहां पर P किसी काम को 9 दिन में, ये जो अपने पास है P किसी काम को 9 डेज में, Q अपने पास 18 दिन में, और अपने पास R उस काम को 12 डेज में। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आया है, पहला काम अपने पास होता है एलसीएम, जो अपने पास आ गया 36। तो ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे 4। ये कितने पेड़ लगाएगा, 2। और ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर 3। जिसमें P पहले दिन काम करता है, Q दूसरे दिन काम करता है, R तीसरे दिन काम करता है। बहुत अच्छी बात है। पहले दिन P, दूसरे दिन Q, P एक दिन, अगले दिन Q और अगले दिन R, फिर P Q R, यही काम चलता रहा। पहले दिन बताइए कितने पेड़ लगाएगा, 4। अगले दिन कितने पेड़ लगाएगा, 2। और फिर कितने पेड़ लगाएगा, 3। इसका मतलब 4, 2 6 और 3 9। मुझे बताइए सब लोग मिलकर क्या 9 ट्रीज अब की बार 9 पेड़ जो हैं वो क्या 3 दिन में लग गए हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अपने पास 3 दिन में लग गए हैं। और हमें लगाने कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 36। तो 9 पेड़ 3 दिन में, तो गुना कर दो अपने पास 12 से। तो इधर भी इंटू 12 से क्यों 36 बनाना है, तो इंटू कर दो 4 से इस साइड भी, और इंटू कर दो आप लोग 4 से इस साइड भी। तो मुझे बताइए 36 ट्रीज जो हैं वो क्या अपने पास 8 दिन में लग जाएंगे क्या? आप बोलोगे अपने पास ये छोटी छोटी कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी कभी कभार मैं मिस्टेक कर देता हूं, 4 से गुना करोगे तो क्या 12 डेज में नहीं लगेंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, अपने पास 12 डेज में ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आपकी बात पॉइंट ठीक से क्लियर हो पा रहा है क्या? तो जैसे ही क्वेश्चन अब आपके सामने आता है, कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं, पहले मैं उसकी थ्योरी बताता हूं जो भी मैं पढ़ाता हूं, और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं। सेम टाइप के थोड़ा थोड़ा पहले तीन क्वेश्चन ऐसे करवा दिए जिसमें दो दो लोग थे। कभी ए शुरू कर रहा था, कभी बी शुरू कर रहा था, अब 3 वाला आ गया है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन कौन कौन से, पहले थ्योरी और फिर उस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। और याद रखना, एक बार अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो अगली बार कोई नया क्वेश्चन भी अगर आएगा तो भी आप लोग खुद उसको सोल्व कर पाओगे। बस शर्त एक है कि ये फाइल मेरी कम से कम 5 बार आप लोग कीजिए। यहां से ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उस काम को 15 दिन में फिनिश कर रहा है। ए किसी काम को 10 डेज में अपने पास फिनिश कर रहा है और बी उस काम को 15 दिन में फिनिश कर रहा है। ये लीजिए, तो ए, बी और सी एक साथ मिलकर इस काम को 4.5 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इस काम को 4.5 दिन में, यानी कि 9/2 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ये लीजिए, तो यहां पर बी कार्य अगर नहीं करे, यदि बी काम नहीं करे, ए बी सी एक साथ मिलकर 4.5 दिन में, यदि बी काम नहीं करे, यदि ए और सी से शुरू करके काम एक दिन छोड़कर एक दिन करें। आया हुआ क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। लैंग्वेज पढ़ो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, चिंता करने की आपको कहीं जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन कौन काम कर रहा है, एक दिन सी काम कर रहा है, एक दिन ए, किससे शुरू करके, सी से शुरू करके। तो इनकी एफिशिएंसी तो हमें पता करनी है। एक दिन ए, एक दिन सी, एक दिन ए, एक दिन सी, इसी प्रकार से अपने पास काम चलता रहेगा। ये लीजिए, तो टाइम एंड वर्क का जहां क्वेश्चन आए, पहला काम एलसीएम। मुझे बताइए क्या अपने पास इसका जो एलसीएम अपने पास आ गया है वो यहां पर, मुझे बताओ क्या 90 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया 90। ये बताओ कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा 9, ये कितने पेड़ लगाएगा 6, और ये कितने पेड़ लगाएगा 20। 9, 6 और 20 कहां से आ गया? क्या बात समझ पाए हो क्या? इसने हम लोगों से बोला है कि ए और सी से काम करवाना है, तो ए और सी की तो एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। ए की तो ऑलरेडी पहले से ही पता है, सी की अगर निकालनी है तो ए कितने पेड़ लगा रहे हैं? 9,
बी कितने पेड़ लगा रहा है 6, और सभी लोग मिलकर अगर 20 पेड़ लगाएं तो सी ने 9 और 6 15, तो क्या सी ने 5 लगाए होंगे क्या? तो पहले दिन 5, अगले दिन 6, पहले दिन 5 और अगले दिन 9, इसका मतलब 5 और 9, क्या 14 ट्रीज, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या 14 ट्रीज जरूर 2 दिन में लगे होंगे क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर ये बात आप सही कह रहे हो, 5 पहले दिन, 9 दूसरे दिन, तो 14 ट्रीज 2 दिन में। और हमें अगर 90 लगाने हैं तो बताओ 90 के नजदीक पहुंचने के लिए इंटू किससे करोगे? 6 से इधर भी कर दो और 6 से इधर भी कर दो, इसका मतलब 84 ट्रीज क्या अपने पास 12 दिन में लग जाएंगे क्या? अब लगाने कौन आएगा? 84 के बाद लगाने आएगा सी। एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? 5, 5 पेड़ लगाएगा और वहां से रफू चक्कर हो जाएगा। पेड़ 89 हो चुके हैं, लगाने हैं अपने पास 90, बचा कितना? एक एक को लगाने कौन आएगा? एक दिन में 9 पेड़ लगा रहा है, तो एक पेड़ लगाने के लिए 1/9 दिन। ये कैसे और क्या हिसाब किताब मैं लगा रहा हूं, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब तो आप लोग ये बात अच्छे से ढंग से ऑल्टरनेट वाली कंडीशन आप लोग समझ पा रहे होंगे। इतना मैं बता सकता हूं, रेगुलर आप लोगों को रहना पड़ेगा। ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि कोई भी अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ जाए वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग इस कंटेंट की वैल्यू समझिए। बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और आप लोग मतलब कोई भी बुक करना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद खुद से चीजें क्लियर होना शुरू होंगी, लेकिन करना पड़ेगा इन फाइल को 4-5 बार आपको। ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 6 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं सामने से हटता हूं, मैं हर क्वेश्चन में बोल नहीं पाता हूं, जैसे ही मैं सामने से हटता हूं हमेशा वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चन को आप लोग जरूर करने की कोशिश किया करो। एक पिता एक कार्य को 8 दिन में, फादर जो है वो 8 दिन में फिनिश कर सकता है, और उसका जो सन है वो उसको 7 डेज में फिनिश कर सकता है। यदि पिता कार्य शुरू करता है और एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लिया करो, दोनों लैंग्वेज में चलने दो। लैंग्वेज के कोई इश्यू आपको आएगा नहीं, लेकिन आप लोग यहां पर पढ़ लिया करो क्वेश्चन मुझसे पहले। यहां पर पहला काम अपने पास होगा एलसीएम, जो मुझे बताइए कितना आ गया? 56। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 7, और ये कितने पेड़ लगाएगा? 8। इसका मतलब 15 पेड़ मुझे बताइए क्या 2 दिन में लग जाएंगे क्या? पहले दिन 7, अगले दिन 8, 15 पेड़ 2 दिन में। लगाने कितने हैं? 56। 56 के नजदीक पहुंचने के लिए मुझे एक बात बताओ, हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर दें? तो आप कहोगे सर 3 से कर दो, ज्यादा नहीं लेकर जाना, ज्यादा 4 से करोगे तो 60 चला जाएगा। तो 45 ट्रीज लग गए वहां पर 6 दिन में। अब पेड़ लगाने कौन आएगा? उसका फादर आएगा और अपने हिस्से के 7 पेड़ लगाएगा एक दिन में और चला जाएगा। पेड़ 52 हो चुके हैं, लगाने 56, बचे कितने? 4। 4 पेड़ लगाने के लिए उसका सन आएगा, और एक दिन में अगर 8 पेड़ लगा रहा है तो 4 पेड़ लगाने के लिए 4/8 यानी कि आधा दिन ही लेगा क्या? 6 और एक 7, 7 में आधा अगर जोड़ते हो तो आंसर कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर आंसर अपने पास आ गया है 7.5, अपने पास आंसर आ गया है। ये अपना आंसर है। बताओ आप लोग चीजों को समझ पा रहे हो क्या? भाई क्वेश्चन आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, जरूर पढ़िए मुझसे पहले क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है तो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस में फंसना शुरू कर देते हो। मशीनें ए और बी जब स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं तो ए अकेले 3 घंटे में और बी अकेली x आवर्स में। ए कोई मशीन है जो किसी काम को 3 घंटे में, और बी कोई मशीन है जो इस काम को x आवर्स में फिनिश कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। यहां पर ए और बी जब क्रमित रूप से काम करें तो काम 4 घंटे में। यहां पर जब काम ऑल्टरनेट अगर काम करें, एक बार ए मशीन एक बार बी मशीन, तो काम 4 घंटे में। इस प्रकार से अगर काम किया तो
तो काम जो है वो 4 घंटे में अपने पास कंप्लीट हो गया। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहां से यहां तक अगर काम 4 घंटे में कंप्लीट हो चुका है तो क्या ए ने कितने घंटे काम किया? जब ऑल्टरनेट वर्क कर रहे हैं और काम 4 घंटे में, एक बार ए ने, 1 घंटे बी, 1 घंटे ए, 1 घंटे बी, 4 घंटे में काम कंप्लीट हुआ, तो ए ने क्या 2 घंटे काम किया होगा क्या? और बी ने भी कितने घंटे काम किया होगा? तो आप बोलोगे सर 2 घंटे काम किया होगा। ए ने भी 2 आवर्स के लिए वर्क किया होगा और बी ने भी 2 आवर्स के लिए वर्क किया होगा। सर बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताओ ए का वन डे वर्क कितना होगा अपने पास? ए का 1 घंटे का काम कितना होगा बताओ? तो ए का 1 घंटे का काम अगर 1/3 है तो इसके 2 घंटे का काम बताओ। 1 घंटे का काम 1/3, तो क्या 2 घंटे का काम 2/3 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। टोटल काम होता है 1, उसमें से 2 घंटे में 1 घंटे का काम 1/3, तो 2 घंटे का काम 2/3 काम अगर ए कर चुका है तो बी ने क्या रिमेनिंग वर्क किया होगा क्या? और रिमेनिंग वर्क बचा कितना? 1/3। तो 1/3 काम अगर बी ने 2 घंटे में किया है तो टोटल काम बी जो है वो बताइए क्या 6 घंटे में कर लेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 6 घंटे में कर लेगा। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? दूसरा एक और तरीका इसका हो सकता है, ऐसे नहीं करना चाहो फ्रैक्शन में कि आपको सर मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई फ्रैक्शन, तो एलसीएम ले लो जो कि कितना आएगा 3x। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर x। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। तो मुझे आप लोग बताइए कि यहां पर ए ने कितने घंटे काम किया? 2 घंटे। 1 घंटे में x, तो 2 घंटे में कितना होगा? 2x। 1 घंटे में 3 पेड़, तो 2 घंटे में कितना लगाएगा? 6। ये ए ने, ये बी ने, और टोटल तो क्या 3x होना चाहिए क्या? आपको जरूर होना चाहिए। तो यहां से भी सोल्व करके x का मान कितना आ गया? तो x का मान अपने पास आ गया 6। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए भाई, क्या आप लोग चीजें समझ पा रहे हो? पॉइंट अगर क्या क्लियर हुआ है क्या? दोनों तरीके से। बीच में मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। लैंग्वेज कैसी भी अपने पास आ सकती है, लेकिन अगर आप लोग कोशिश करोगे तो क्वेश्चन आपसे खुद से होने शुरू होंगे। ये आप लोग याद रखिए। यहां पर अपने पास अजय, भरत और चंदू। एक अजय है जो किसी काम को 24 डेज में, एक भरत है जो इस काम को 30 डेज में, और एक चंदू है जो इस काम को 32 दिन में। अब फिर से प्रॉब्लम आ गई। 32 का डबल 64, उसका डबल 128, इनका तो भाग जा ही नहीं रहा। तो एलसीएम लेने का कॉन्सेप्ट क्या होगा? दो तरीके शुरुआत से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं। अगर आपको चीजें याद हैं इस, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पहला काम एलसीएम, तो 2 की पावर कितनी है? क्या सभी जगह 2 की पावर मैक्सिमम पावर 5 ही है क्या? 32 पावर ढूंढ लेते हैं। फिर छोटी संख्या है, 2 की पावर ढूंढ लेते हैं। 3 की पावर कितनी मिलेगी? सभी जगह 3 की पावर 1 ही मिलेगी। कहीं भी आप ढूंढोगे 3, 2 की, यहां भी पावर है 2 की पावर 3, यहां 2 की पावर 1, यहां 2 की पावर 5। तो बड़ी से बड़ी पावर जो है वो लेनी होती है एलसीएम में। 3 की पावर 1 मिलेगी और अपने पास 5 की पावर भी 1 मिलेगी, और तो कोई पावर है नहीं। तो अपने पास ये आ गया 480। 24 का भाग दोगे तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 20। 30 का भाग दोगे तो ये कितने लगाएगा? 16। और 32 का भाग दोगे तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 15। ठीक है। आगे क्या है? अजय और चंदू पहले दिन काम करते हैं। पहले दिन किस किस ने काम किया? अजय और चंदू ने पहले दिन काम किया। ठीक है। भरत उसी काम को अगले दिन पूरा करता है। भरत अगले दिन काम करता है। पहले दिन अजय और चंदू, अगले दिन भरत, अजय, चंदू, भरत, ऐसे ही काम चलता रहा। तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो मुझे बताओ, पहले अजय और चंदू पहले दिन कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 35। अगले दिन भरत कितने पेड़ लगाएगा? 16 पेड़ अपने पास लगाएगा। तो क्या अपने पास 51 जो ट्रीज हैं, क्या वो 2 दिन में लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। अब हमें नजदीक, इसके नजदीक पहुंचाना है तो हमें खुद को देखना पड़ेगा इसको मैं किस चीज से गुना करूं। इसको अगर मैं 10 से गुना करता हूं तो 510 ज्यादा चला जाएगा। या ऑप्शन से आप 18, 18, 19 और 19, इसका मतलब इसको हमें 9 से गुना करना पड़ेगा। ऑप्शन से भी कभी कभार क्लू मिल जाता है।
18 बनाने के लिए 18 दिन के लगभग आ रहा है, तो क्या 9 से मल्टीप्लाई कर दें क्या? आप कहोगे जरूर सर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो और 9 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या अपने पास यहां से 9 और 9 गुना 5 45, तो क्या अपने पास ये 18 दिन आ गए हैं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। लगाने हैं 480, 459 लग चुके हैं, तो बताइए बचे कितने? तो आप कहोगे सर 21 बचे। तो 21 पेड़ लगाने कौन कौन आएगा? जो शुरुआत कर रहे हैं अजय और चंदू आएंगे। एक दिन में 35, तो 21 पेड़ लगाने के लिए क्या 21 बटे 35 दिन हो जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। टोटल 480 पेड़ हो चुके हैं, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 18 से ही 21 बट्टे 35, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 18 एंड 21 बाय 35। ए ऑप्शन अपने पास है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, लेकिन कोशिश तो भाई देखिए करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ाने का तरीका आपने देख लिया होगा, वैसे वैसे क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड में बढ़ाता रहता हूं, ताकि बच्चे को थ्योरी के बाद हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझा सकूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में आपको चीजें थोड़ी सी सोचनी पड़ेंगी। यहां पर ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ी सी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। कैसे हम लोग सोच पाएंगे? सामने से मैं हटता हूं, वीडियो को जरूर आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को कोशिश किया करो करने की। ए किसी काम को 40 दिन में, ए किसी काम को 40 डेज में फिनिश कर सकता है एंड बी टेक्स 24 डेज, और बी उस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए उन दिनों में काम करता है कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 11, ठीक है, ए तो ऑल्टरनेट इस पर जो प्राइम नंबर है ना उस पर काम करता है। एलसीएम कितना आ गया? 120। ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 5। टोटल हमें 120 पेड़ लगाने हैं, लेकिन अब की बार देखिए प्रत्येक तीसरे दिन काम करे, प्रत्येक पांचवें दिन काम करे, प्रत्येक डेली ऑल्टरनेट डेज काम करे, तब तो एक हिसाब किताब लग जाता है कि वो बी जो है ना वो ए की प्रत्येक तीसरे दिन सहायता करता है। ए ने पहले दिन काम किया, अगले दिन काम किया, तीसरे दिन बी हेल्प करने आ गया, तो 3 दिन का पेड़ पता लग जाएगा। लेकिन जब कभी भी आ जाए कि अपने पास प्राइम डेज पर काम करता है, तो प्राइम डेज का कोई फिक्स कंडीशन नहीं बनती। 2 नंबर प्राइम होता है, फिर अपने पास 3 होता है तो 1 का गैप, फिर 5 होता है तो अपने पास 2 का गैप, फिर 7 होता है तो 2 का गैप अपने पास, फिर 11 होता है प्राइम नंबर तो 4 का गैप। मतलब ऐसा कोई भी बंडल नहीं बनेगा कि जिसमें अपने पास फिक्स पता लग जाए कि इन 3 दिन का काम इतना होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के बीच में कोई फिक्स डिफरेंस नहीं होता यहां पर। इसलिए आप लोग याद रखना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो ऐसे क्वेश्चन को फिर ऑप्शन से अगर आप लोग देख लोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मान लो 15 दिन काम किया, तो 15 दिन में बी कितने 15 दिन में ए कौन कौन से दिन काम करेगा? तो 15 दिन में ऑल्टरनेट डेज प्राइम डेज कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो यहां पर ये काम करेगा 6 दिन, तो 6 गुना 3 अपने पास 18, और ये तो डेली काम कर रहा है। 15 गुना 5 75। क्या दोनों का सम अपने पास यहां पर 120 आ रहा है क्या? आप कहोगे ना, यहां तो सर 93 डेज ही हुए हैं, तो पहला ऑप्शन तो अपने पास नहीं हो सकता। तो यहां से मान लो 18 दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो 18 दिन में ए कौन कौन से दिन काम करेगा? तो 2, 3, 5, 7, 13 जो प्राइम डेज होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 दिन काम करेगा। तो ए ने तो काम किया कितने दिन? 7 दिन यहां पर, तो 7 गुना 3 21। और बी ने कितने दिन काम किया मुझे बताइए? तो बी आप लोग कहोगे सर इसने तो 21 दिन अपने पास काम किया, बिल्कुल। और ये कितने दिन काम करेगा? तो 18 गुना अपने पास 5 90, 90 और 18 को जोड़ोगे तो अभी तो भाई अपने पास कितना हुआ है? 111 ही हुआ है ना, ये भी अपने पास नहीं हो सकता। क्या समझा रहा हूं मैं? और अच्छे से और ढंग से और ठीक टाइप से समझाता हूं। मान लो काम 20 दिन में कंप्लीट हुआ, तो 20 दिन में बी तो डेली काम कर रहा है,
बी तो डेली काम कर रहा है, तो मुझे बताओ 20 दिन में 20 गुना 5, क्या अपने पास ये 100 पेड़ लगा देगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल लगा देगा। और ए ने कौन कौन से दिन उसकी सहायता की? बी तो डेली काम कर रहा है, ए ने कौन कौन से दिन सहायता की? तो तीसरे, पांचवें, सातवें, 3, 5, 7, 11वें प्राइम डेज पर 13वां, 17वां और 19 दिन उसकी सहायता की। तो 3, 3, 6 और 1, 7। तो मुझे एक बात बताइए, 7 गुना आप लोग यहां पर 3 गुना 7 करोगे तो 3 गुना 7 21। क्या ये 21 पेड़ अपने पास लगा दिए क्या? यहां भी तो 7 आ गया था, कहीं पर कोई दिन छोड़ तो नहीं दिया हमने? 2, 3 छोड़ दिया ना, यहां पर 2 भी तो प्राइम डेज होता है। तो 2 अपने पास, ध्यान रखना, 2 प्राइम नंबर है। और एक जो है वो ना तो अपने पास प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, याद रखना। एक, कुछ बच्चे कहेंगे सर पहला नंबर भी तो प्राइम होता है। 1 जो है ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ध्यान रखना। तो यहां पर कितने दिन हो गए? 8 दिन। तो 8 गुना 3 कितना हुआ? 24 दिन अपने पास हो गए। 24 पेड़ ये लगाएगा, 100 ये लगाएगा, 124 और 120 लगाने बिल्कुल ठीक है। यानी कि अपने दिन कौन से दिन काम कंप्लीट हुआ? तो ध्यान रखना, ये 19 तक आप लोग जोड़ लो। 19 दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 19, और अपने पास यहां पर 24, और ये 19 दिन में कितना पेड़ लगाएगा? 19 गुना 5, 95। 95 को और 24 को अगर आप लोग जोड़ते हो तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास 9 और यहां पर अपने पास 111 है। क्या अपने पास यहां पर 119 पेड़ तो क्या 19 दिन में लग गए हैं क्या? 19 दिन अगर ए भी काम करे, सॉरी बी भी काम करे, और 19 डेज में बी, क्या मैं समझा पा रहा हूं क्या आपको? बी तो डेली काम कर रहा है 19 दिन लगातार, और ए सिर्फ प्राइम डेज पर काम कर रहा है। तो प्राइम डेज 19 तक 8 होंगे, तो इसने 24 पेड़, टोटल 119 हो चुके हैं। पेड़ लगाने 120, तो क्या 20वें दिन ये ए तो काम करेगा नहीं क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। 20वें दिन बी एक दिन में एक पेड़, 5 पेड़ लगा रहा है, लेकिन एक पेड़ तो 20वें दिन लगा ही देगा, इसीलिए पूछ रहा है। सही सही पूछता तो 119 अपने पास हो चुके हैं, तो 19 ही 1/5 दिन आंसर आ जाता। लेकिन ये कह रहा है कि कौन से दिन काम कंप्लीट हुआ। देखिए प्रत्येक दिन काम करता है, ठीक है, जबकि बी तो ए और बी कौन से दिन कार्य समाप्त करेंगे? तो 20वें दिन काम समाप्त करेंगे। 19 दिन का आप लोगों ने चेक किया, 19 गुना 5, 195। 19 दिन में अपने पास ए ने सिर्फ 8 दिन तक काम किया, 8 गुना 3 24, 24 और 95 जोड़ोगे 119, एक पेड़ बचा, वो बी लगा देगा 20वें दिन। यही पूछ रहा है, बताओ कौन से दिन काम कंप्लीट हुआ? तो 20वें दिन काम कंप्लीट हुआ। ये अपने पास आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप लोगों को सोचना भी पड़ेगा। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से भाई समझा पाया हूंगा। अगर कोई भी बच्चा कम समझ पाया थोड़ा सा, तो आप लोग एक बार, 2 बार, 3 बार रिपीट करके भी आप लोग देख सकते हो। ए और बी एक काम शुरू करते हैं। ए और बी 3-3 दिन तक काम को एकांतर क्रम में करें तो काम 10 दिन में। देखिए मुझे बताओ, ए और बी अगर एकांतर क्रम में काम करें, ए 3 दिन, फिर बी 3 दिन, फिर वापस ए 3 दिन, फिर काम 10 दिन में हुआ, तो बी लास्ट में कितने दिन काम करेगा? 1 दिन। ठीक है, यदि काम बी कार्य प्रारंभ करे, ये तो ए कर प्रारंभ करे, बी कार्य प्रारंभ करे तो आधा दिन का अधिक समय लगा। मुझे बताइए, अगर यहां से बी काम की शुरुआत करे मतलब 3 दिन, फिर ए कितने दिन काम करे? 3 दिन, फिर अपने पास यहां पर बी कितने दिन काम करे? 3 दिन। तो अब की बार तो आधा दिन अधिक मतलब 10.5 दिन लगे हैं। तो ए ने लास्ट में कितने दिन काम किया होगा? 1.5 दिन अपने पास काम किया होगा। तो ज्ञात कीजिए कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझाता हूं। आप लोग थोड़ा सा टाइम देना, मैं एकदम शानदार कॉन्सेप्ट बनवाता हूं आपका, देखना। यहां से लेकर यहां तक कोशिश करना समझने की। मुझे एक बात बताइए, यहां से लेकर यहां तक ए ने कितने दिन काम किया होगा? तो आप कहोगे सर ए ने काम किया 6 दिन, और बी ने कितने दिन काम किया? तो बी ने 4 दिन। आपकी बार आधा दिन ज्यादा लगा, काम की शुरुआत बी ने की, तो ए ने कितने दिन काम किया? 3 दिन और 1.5 दिन, 4.5 दिन। और बी ने कितने दिन काम किया होगा? तो आप कहोगे सर 6 दिन। तो क्वेश्चन करने का तरीका, ना तो हमें ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा नहीं पता,
ना हमें बी का पता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ए किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट करेगा और बी इस काम को वाई डेज में कंप्लीट करेगा। तो बताइए इसका वन डे वर्क कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका वन डे वर्क होगा 1/x, और इसका वन डे वर्क कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/y होगा। ए का एक दिन का काम 1/x है, तो 6 दिन का काम के लिए क्या आप लोग 6 से गुना कर दोगे क्या? इसका एक दिन का काम 1/y है, तो इसके 4 दिन के काम के लिए गुना किससे कर दोगे? 4 से, और दोनों को ऐड करोगे तो टोटल वर्क कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर टोटल जो वर्क है अपने पास वो 1 आ गया है। ए का एक दिन का काम 1/x है और काम कितने दिन किया? 4.5 दिन का, मतलब 9/2। ए का एक दिन का काम 1/y है बी का, और काम कितने दिन किया? 6 दिन, 6 से गुना। टोटल वर्क फ्रैक्शन में 1 मानकर चलते हैं। दो इक्वेशन अपने पास बन गई, दोनों को आप लोग सोल्व करना, x और y का मान आ जाएगा, और फिर यही तो पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो वहां से हम लोग सोल्व करेंगे, लेकिन ये तरीका बहुत लेंदी हो जाएगा। मुझे पता है ऐसी अपने पास पढ़ाने का तरीका नहीं होता है बहुत बार, क्योंकि बच्चे को चाहिए सब कुछ एकदम फास्ट, मैं वो नहीं कर पाता हूं। लेकिन अगर आपने सारे के सारे वीडियोस कंटिन्यू देख लिए, उसके बाद मुझे बताना कि आपका पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो फिर घूमते ही घूमते रहोगे भाई आप लोग जिंदगी भर, फिर चीजें हो नहीं पाएंगी। मैं आपको ईमानदारी से सारी की सारी चीज पढ़ा रहा हूं, टाइम एंड वर्क इससे बाहर आपके लिए नहीं बचेगा, लेकिन इन फाइल को 4-5 बार करना आप लोग। दूसरा तरीका, खुद सोल्व करने की कोशिश करो, नहीं आता है तो अलजेब्रा का वेट करना। दूसरा अपने पास यहां पर मैं मानता हूं डेज मानने के बजाय मैं एक काम करता हूं, ये मान लेता हूं ये एक दिन में पी मटके फोड़ रहा है और ये एक दिन में क्यू मटके फोड़ रहा है। एक दिन में अगर पी मटके फोड़ेगा तो 6 दिन में कितने फोड़ देगा? 6p। टाइम मानने के बजाय, क्योंकि टाइम फ्रैक्शन में जा रहा है, टाइम लग रहा है, मैं एफिशिएंसी मान लेता हूं। ये एक दिन में क्यू मटके फोड़ रहा है, तो 4 दिन में कितने फोड़ देगा? 4q। ऐड कर लो, टोटल वर्क आ गया। ये एक दिन में पी मटके फोड़ रहा है, तो 4.5 दिन में कितना फोड़ देगा? 4.5p। एक दिन में क्यू मटके फोड़ रहा है, तो 6 दिन में कितने फोड़ देगा? 6q। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों को बराबर आप लोग रख दीजिए। इसमें से आप लोग ये माइनस करते हो तो अपने पास 1.5p आ गया, और उधर जाकर माइनस करते हो तो 2q आ गया है। तो बताइए p अपॉन q बराबर क्या 2 अपॉन 1.5 है क्या? पॉइंट हटाओगे तो एक 0, 5 से कट रहा है 4 बार और 5 से कट रहा है 3 बार। तो मुझे बताइए p और q का रेशियो क्या अपने पास यहां से 4:3 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास 4:3 हो गया है। एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास आ गया है। ये एक दिन में कितने मटके फोड़ रहा है? 4, तो 6 दिन में कितने फोड़ेगा? 24। ये एक दिन में कितने फोड़ रहा है? 3, तो 4 दिन में कितने फोड़ेगा? 16। तो टोटल का 40 मटके फोड़ने हैं क्या? और एक दिन में दोनों मिलकर 7 फोड़ रहे हैं, तो दोनों का टाइम कितना लगेगा? तो आप कहोगे सर 5 से ही 5/7 दिन। अपने पास आंसर आ गया, लेकिन क्या मैंने कोई गलती कर दी है क्या? देखिए यहां पर अपने पास 5 से कट रहा है 4 बार, 5 से कट रहा है 3 बार, 4:3 अपने पास आ गया है। तो ये 6 गुना 4 अपने पास 24 होगा। ये गलती कर रखी है मैंने, 4 गुना 3 के यहाँ पर 12 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 12 होगा। तो ये आ गया अपने पास 35, और 35 में 7 का भाग दोगे तो क्या 5 से 36 में अपने पास इसका भाग दोगे तो क्या 5 से 1/7 दिन। ये अपने पास आंसर आ गया। कोई बच्चा कहेगा सर इससे क्यों किया? इससे कर लो भाई, 4.5 का 4 से गुना करो और 6 का 3 से गुना करो, तो ये अपने पास 36 ही आना है। ये अपने पास दूसरा तरीका। तीसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन का, और इससे आपका दिमाग खुलता है। तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? यहां पर कॉन्सेप्ट हो सकता है, मुझे बताइए ये यहां से यहां तक इसका कितना टाइम घट गया, बताओ मुझे। तो यहां पर ए जो है उसका अपने पास 3/2 टाइम अपने पास घट गया है। जैसे ही ए ने अपना 1.5 दिन घटाया, क्या बी का 2 दिन बढ़ गया है क्या? आप कहोगे जरूर बढ़ गया। तो बी का 2 दिन इसीलिए तो बढ़ा क्योंकि इसका टाइम घटा है।
आप लोग ये अगर नहीं मानना चाहो, इस तरीके से भी मैंने बता दिया ताकि आपका दिमाग खुले। अगला एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ए का जैसे ही अपना 1.5 दिन घटा, क्या बी के 2 दिन बढ़ गए क्या? आप कहोगे जरूर बढ़ गए। तो यहां से मुझे बताओ, क्या अपने पास टाइम का रेशियो 3:4 अगर है, तो क्या एफिशिएंसी का रेशियो 4:3 हो गया है क्या? ये जो ऐसे एफिशिएंसी मानकर आपके पास आई है 4:3, वो डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो। और एफिशिएंसी ही तो चाहिए, उसके बाद तो हमें क्वेश्चन ही तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। एक दिन में 4 पेड़ तो 6 दिन में कितने लगा देगा? 24। एक दिन में 3 पेड़ तो 4 दिन में कितने लगा देगा? 12। तो 36 को डिवाइड कर दोगे। फिर किसी से अकेले से ए से काम करवाना होता तो 4 से, बी से करवाना होता तो 3 से, और दोनों से करवाना तो 7 से। क्या आप लोग तीनों मेथड बताइए अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग ठीक से अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। बताओ क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? जब भी मैं सामने से हटता हूं, जरूर आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। ए एक काम को, सी है भाई यहां पर, ए एक काम को फिनिश कर सकता है 11 दिन में, बी फिनिश कर सकता है 20 दिन में, और सी जो है वो फिनिश कर सकता है कितने दिन में? 55 दिन में। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए, पहला काम होगा एलसीएम, जो कि अपने पास आ गया 220। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 20। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो 11। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 4। यदि ए काम की शुरुआत करता है और एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से बी और सी उसकी सहायता करता है, एक दिन ए की हेल्प बी कर रहा है, मैंने कहा जैसे चाहे वैसे लैंग्वेज आपको वो दे दे, कहीं पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप तो जो कॉन्सेप्ट बताया है वैसे के वैसे करते चलो। एक दिन ए की सहायता छोड़कर कार्य करते हैं, बी तथा सी ए की सहायता करते हैं, ठीक है। तो पहले दिन बताओ कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 31 पेड़ लगाएंगे। और दूसरे दिन बताइए कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 24 पेड़ लगा देंगे। तो क्या अपने पास 55 जो पेड़ हैं वो सभी लोग मिलकर बताओ क्या 2 दिन में लग जाएंगे क्या? आप कहोगे जरूर। और लगाने कितने हैं? 220 लगाने हैं। तो मल्टीप्लाई किससे कर दें? 4 से। तो बताइए क्या बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है क्या? 220 पेड़ कितने दिन में? 8 दिन में। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? थोड़ी कोशिश आप लोग कीजिए, रेगुलर आप लोग देखिए, आपको आराम से, ढंग से, ठीक से सारी चीजें समझ में आएंगी। करते चलोगे, बढ़ते चलोगे, 100% क्वेश्चंस खुद करने की शुरुआत आप लोग कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सेम अभी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी का अपने पास क्वेश्चन है। ए किसी काम को 30 डेज में फिनिश कर रहा है, बी इस काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है, और सी इस काम को 10 दिन में फिनिश कर रहा है। ए और बी मिलकर इस काम को कर रहे हैं। यहां पर एलसीएम अपने पास आ जाएगा 60। फटाफट हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ये 2 है, ये 3 है, और ये 6 है। पहले दिन ए क्रम से बी के साथ और अगले दिन सी के साथ। एक दिन ए जो है वो बी के साथ काम कर रहा है, अगले दिन सी के साथ, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ चलता रहेगा। तो बताओ ए और बी मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? तो 5। और ए और सी मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? तो अपने पास 8 पेड़ लगा देंगे। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 13 पेड़ 2 दिन में लग गए हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 13 पेड़ 2 दिन में लग गए। पेड़ लगाने हमें 60, 13 पेड़ अगर लग चुके हैं तो 13 का गुना करो आप लोग 4 से, इधर भी और इधर भी। तो क्या 52 पेड़ मुझे बताइए 8 दिन में लग जाएंगे क्या? अब पेड़ लगाने कौन आएगा? ए और बी। अपने हिस्से के 5 पेड़ लगाएगा और चला जाएगा। पेड़ 57 हो चुके हैं, बचे कितने? 3। लगाने कौन आएगा? ए और सी। तो डिवाइड कर दो 3/8 से। तो आंसर मुझे बताइए क्या 9 एंड 3/8 डेज जोड़ोगे? 8 और 1 9, 9 में अगर ये जोड़ोगे तो 9 एंड 3/8, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से इस क्लास में काफी सारी चीजें सीख पाए होंगे और आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी।
बार बार मैं एक ही बात बोलता हूं, रेगुलर आप लोग रहिए, डेली आप लोग क्लास लीजिए, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। थैंक यू। दूसरी बात, आप लोग इस चीज का भी ध्यान रखिए कि यहां पर अपने पास ये जो जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं, ये जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, इसके अनोटेशन फाइल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता हूं। मेरे सिंक अपने पास जो चैनल है मैथ्स विद पवन राव, यूट्यूब चैनल भी, और जो अपना टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उस पर भी मैं प्रोवाइड करवाता हूं, और व्हाट्सएप चैनल पर भी मैं प्रोवाइड करवाता हूं मैथ्स विद पवन राव पर। तो इसके ये वाले क्वेश्चंस और रिमेनिंग जो 12 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं, उनको भी आप लोग जरूर से अपने आप उनको करने की कोशिश करना, और यहां पर वहां से आप लोग क्वेश्चंस को ले सकते हो टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से। साथ साथ मैंने ये जो भी यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैंने मेरे जो ऐप है जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो जो, लेकिन वहां फ्री नहीं है, ध्यान रखना, वहां पेड है। कुछ बच्चे जो फ्री नहीं पढ़ना चाहते काफी बार, वहां पर अपने पास अपलोड कर दिए हैं, तो वहां पर भी जाकर सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग इन वीडियोस को विदाउट एड आप लोग देख सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।